वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अकबर ने फिर मुस्लिम लीग नून के सदर को निशाने पर रख लिया। कहा, जिन फरिश्तों ने शहबाज शरीफ के अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा की रकम जमा करवाई वो मंजर आम पर आ गए हैं। शरीफ ग्रुप के मुलाजिम मसरूर अनवर ने रुपया शहबाज शरीफ के अकाउंट में जमा करवाया। ईद भी है और शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस भी तैयार है। मरियम औरंगजेब साहिबा बताएं, मसरूर अनवर क्या भैंसों का दूध फरोख्त करके शहबाज शरीफ के अकाउंट में पैसे जमा करवाते थे? वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि करप्शन के वायरस का तरियाक इमरान खान है। अवाम के खून को चूसने वाले वायरस को इमरान खान ही ख़त्म करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान ने रद्द-ए-अमल में बैरिस्टर शहजाद अकबर से पूछा है कि उनको प्रोसीड ऑफ क्राइम का मतलब पता है? कभी बैंक ट्रांजैक्शन की दस्तावेज पढ़ी? नैब के तहत होने वाली कार्रवाई कभी पढ़ी है? हमें तो आपकी डिग्री पर शक है। आपकी बेहुदा बातों का मुकम्मल जवाब ईद से पहले दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि नैब न्याजी गठजोड़ ने 2 साल इल्जामात का पहाड़ खोदा। इल्जामात के पहाड़ से 49 लाख रुपए के इल्जाम का बदबूदार चूहा निकला। शहबाज शरीफ सालाना 8 करोड़ रुपए इनकम टैक्स देते हैं। इमरान साहब के अरबों रुपए के खुफिया अकाउंट्स, बिलियन ट्री सुनामी, 100 अरब के BRT खड्डों, 500 अरब आटा चीनी और 580 अरब से ज्यादा अद्वियात के डाके का हिसाब दे। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के मामला तय पा गए। बस के किराए में 20% कमी पर इत्तेफाक। पीर से हिफाजती इंतजाम के साथ रिक्शा, टैक्सीज और बसें चलेंगी। मुसाफिरों, ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। मुसाफिरों के दरमियान ज़रूरी फासला रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इजाज़त दे दी। ऑनलाइन टैक्सी खोलने का भी फैसला हो गया। पीर से शॉपिंग मॉल्स खोलने और पावर लूम्स को भी काम की इजाज़त देने का फैसला। सिंध हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने से इनकार किया। आज ईद के बाद ट्रांसपोर्ट चलाने का ऐलान कर दिया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह ने कहा है कि हिफाजती इंतजाम के तहत ट्रांसपोर्ट बहाल करने की तैयारी शुरू की है। हतमी मंजूरी वज़ीर आला पीर को देंगे। महंगे किराए के साथ अंदरून मुल्क फ़िज़ाई ऑपरेशन बहाल। 1 माह 25 दिन बाद पहली परवाज़ ने कराची से उड़ान भरी। कराची से लाहौर और इस्लामाबाद का एक तरफा टिकट 21,000 रुपये से 51,000 रुपये और पेशावर तक का किराया 37,000 रुपये तक पहुँच गया। PIA और निजी एयरलाइंस ने खाली नशिस्तों के पैसे भी पूरे कर लिए। कराची एयरपोर्ट पर हिफाजती इंतजाम पर अमल दरामद। मुसाफिर फासले पर खड़े हुए, मास्क भी पहने, दर्जा हरारत भी चेक किया गया और हैंड सैनिटाइजर्स भी मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा में जुमा, हफ्ता और इतवार 3 दिन के लिए सुबह से शाम 4 बजे तक जाम की दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी गई। मुशीर इत्तलात अजमल वज़ीर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए SOPs तैयार किए गए हैं। तमाम अजला के कमिश्नर्स ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिलकर SOPs पर अमल दरामद करेंगे। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में आज कारोबार बंद रहे। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पर वार करते हुए कहा है कि शहबाज शरीफ ने सॉफ्टवेयर ना बदला तो लॉकडाउन उनके लॉकअप का प्रोग्राम बन जाएगा। शहबाज शरीफ अपने ही जाल में फंस चुके, कागजात लाने की इजाज़त उन्हें नहीं मिलेगी। नैब ईद के बाद झाड़ू फेर देगा, बड़ी गिरफ्तारियां होंगी। ये भी कहा कि रेलवे माशी बहरान से 2 चार है। ट्रेन ना चली तो डिफ़ॉल्ट का खतरा है। मई के महीने में 24 करोड़ की बुकिंग हुई है। ट्रेन ना चली तो रकम वापस करना होगी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि बदउनवानी के खात्मे और लूटी रकूम की वापसी के लिए मंजिल का तयन हुआ है। आमदन से ज़्यादा असासे बनाने वालों और मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के खिलाफ तहकीकात मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात, गिरोह या फर्द से नहीं है। पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, पहले से ज़्यादा एहतियात करना होगी। सूबाई वज़ीर सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। यास्मीन राशिद कहती हैं, बढ़ते केसेस के बायस तिब्बी सहूलियात का सरेनो जायज़ा लिया जा रहा है। लॉकडाउन में नरमी का मतलब कोरोना वायरस का खात्मा नहीं है। सूबाई हुकूमत का ईद उल फितर पर 1 हफ्ते की छुट्टियां देने का फैसला। 25 से 31 मई तक छुट्टियां होंगी। छुट्टियों में पार्क्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रखी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि आम आदमी की मुआशी मुश्किलात का एहसास करते हुए लॉकडाउन में नरमी की।
सिंध के वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि तहरीक इंसाफ काम नहीं सिर्फ शोर करती है। पीपल्स पार्टी और PTI में अकल का फ़र्क है जो शऊर और शोर में होता है। कहा कि सिंध को पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने पर एतराज़ है। ट्रांसपोर्ट के हवाले से वज़ीर आज़म वाज़ेह फैसला करेंगे तो अमल होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा था कि हुकूमत का साथ दें, हमने सियासी पॉइंट स्कोरिंग करंतना में डाल दी। वज़ीर आज़म के मावने ख़ुसूसी शहबाज गिल का सिंध हुकूमत के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि सिंध हुकूमत कोरोना वायरस को बयानबाजी और प्रोपेगेंडा से भगाना चाहती है। पीपल्स पार्टी के ख्याल में सिर्फ लॉकडाउन का ऑर्डर देना उनकी जिम्मेदारी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने कहा कि सिंध में कोरोना के टेस्ट जाली हो रहे हैं, लोगों में खौफ पैदा हो चुका। सूबे में ट्रांसपोर्ट फौरी तौर पर खोली जाए। चांद रात तक मार्केट खुले रहने का वक्त रात 12 बजे तक बढ़ाया जाए। MQM ने सिंध हुकूमत का रिलीफ ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। गालिब मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कराची को सिंध हुकूमत ने ज़ाती कमाई का जरिए समझ लिया है। मुश्किल दौर में भी हुकूमत ने करप्शन का मुंह खुला रखा। ताजिरों से खिताब में कहा कि यूटिलिटी बिल्स माफ़ या मौखर किए जाएँ, ताजिरों को फौरी कर्ज दिए जाए। कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 31 जिंदगियां ले गया। मजमूई अमवात 834 तक पहुँच गईं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में मरीजों की तादाद 38,799 हो गई। पंजाब में 14,201, सिंध में 14,916, खैबर पख्तूनख्वा में 5,678, बलूचिस्तान में 2,457, इस्लामाबाद में 921, गिलगित बल्तिस्तान में 518, आज़ाद कश्मीर में 108 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज़्यादा 14,878 कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए। लेडी रेडिंग अस्पताल में कोरोना से निपटने के लिए नाकाफी इंतजामात। सीनियर खातून डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया। एसोसिएट प्रोफेसर आयशा मुफ्ती ने अपना इस्तीफा अस्पताल इंतजामिया के पास जमा करवा दिया। कहा कि लेडी रेडिंग अस्पताल में कोरोना वायरस के सद्देबाब के लिए इकदामात न होने के बराबर हैं। इंतहाई निगहदाश्त समेत दीगर यूनिट्स में हिफाजती इंतजामात नहीं है। ICU में नर्सिंग स्टाफ की कमी है। तर्जुमान लेडी रेडिंग अस्पताल का कहना है कि इंतजामिया के मुस्ताफी डॉक्टर आयशा के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। अस्पताल इंतजामिया डॉक्टर्स को हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रही है। कोरोना वायरस अज खुद नोटिस केस की समाअत 18 मई को होगी। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान ने अपनी रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। पंजाब की रिपोर्ट में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत और सूबों का लॉकडाउन पर कोई इख्तिलाफ नहीं, ज़कात फंड में कोई गबन और फ्रॉड नहीं हुआ। सिंध हुकूमत ने बताया कि वफाक का टैक्स रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं किया। लॉकडाउन की वजह से बरामदात में कमी से टैक्स में कमी ज़रूर आएगी। बलूचिस्तान हुकूमत की रिपोर्ट में ज़कात फंड ऑडिट में अरबों रुपए के खुद बुद का इंकशाफ। आवाम राय दें, हुकूमत मुआशी बहाली, इलाज, मौलजे, हिफ्ज़ान सेहत में से किस शोबे पर ज़्यादा सरमाया लगाए। पंजाब हुकूमत का आवाम को बजट तैयारी में शामिल करने का फैसला। 28 मई तक राय मांग ली। बजट जून के दूसरे हफ्ते में पेश किया जाएगा। सेक्रेटरी खजाना अब्दुल्ला सुंबल ने कहा है कि पंजाब को वफाकी हुकूमत से अपने हिस्से से भी कम रकम मिली। कोरोना वायरस की वजह से पंजाब को अरबों रुपए के इजाफी अखराजात करना पड़ा। नए माली साल में छोटे कर्ज दिए जाएं ताकि लोग अपना कारोबार ठीक से कर सकें। वज़ीर आला सिंध का बजट से मुताल्लिक़ इजलास में इज़हार ख्याल। कहा कि कोशिश होगी सेहत के शोबे को मज़ीद बेहतर करें, जारी तरक्याती स्कीम्स मुकम्मल करेंगे। महकमा खुराक पंजाब की जनूबी पंजाब में कार्रवाइयाँ। डेरा गाजी खान में गंदम की 10,000 बोरियाँ बरामद। बहावल नगर से 3,000 और लिया से 2,000 बोरियाँ कब्जे में ले ली गईं। हर बोरी में 100 किलो गंदम थी। मुल्तान में 20,000 मन गंदम पकड़ी गई। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों को वाज़ेह पैगाम जा चुका, सख्त कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं।
पंजाब में आटे के एक और बहरान का खदशा। फ्लावर मिल्स का छापों के खिलाफ बतौर एहतजाज पंजाब की फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने तमाम मिल्स बंद करने का फैसला कर लिया। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि इंतजामिया गंदम खरीदारी में नाकाम है। अब मिल्स में मौजूद गंदम जबरी तौर पर उठाई जा रही है। महकमा खुराक ने ओपन मार्केट से गंदम खरीदने पर भी पाबंदी लगा रखी है। भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद चीन से ऊपर चली गई। 86,000 से ज़्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक, 2700 से ज़्यादा अमवात सामने आ गई। मुंबई के अस्पताल और मुर्दा खानों में गुंजाइश खत्म। चीन के शहर वुहान में टेस्ट मराकज़ पर लोगों का हजूम। लोग वबा की दूसरी लहर से खौफजदा। अमरीका, रूस और ब्राज़ील कोरोना के निशाने पर। 24 घंटों के दौरान अमरीका में मजीद 1700 अमवात सामने आ गई। रूस में 9,000 से ज़्यादा नए केस। ब्राज़ील में 24 घंटों में रिकॉर्ड 15,000 अफराद वायरस से मुतासर, 800 से ज़्यादा हलाक। फ्रांस और इटली में वबा का फैलाव कम होने के बाद पहली बार साहिल आवाम के लिए खोल दिए गए। जर्मनी में आज से बगैर तमाशाइयों के फुटबॉल लीग का आगाज़। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि रवा बरस के आखिर तक कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी और इसे मुफ्त फराहम करने पर गौर किया जा रहा है। तमाम अमेरिकी साइंसदानों ने कहा है कि इस साल वैक्सीन की बड़े पैमाने पर फराहमी का इम्कान नहीं। कराची में कल से एक और मुतदिल दर्जे की हीट वेव आने का इम्कान। 2 दिन ये हीट वेव जारी रहेगी। समुद्री हवाएं बंद हो जाएंगी। दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जा सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। कराची में 38, लाहौर में 38, इस्लामाबाद में 33, पेशावर में 33, कोयटा में 28, गिलगित 28, जम्मू में 36, श्रीनगर में 22 और लेह में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में लैंडस्लाइडिंग की वजह से शारा नीलम का बड़ा हिस्सा टूट गया। मलबा नीलम झेलम हाइड्रो पावर मंसूबे के डैम में जा गिरा। सड़क की बहाली का काम जारी। कायदे इस इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने वाक़े पर इजहार तशवीश करते हुए कहा है कि शहरियों को मुतासरा इलाके से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की इंतज़ामी सलाहियतों पर एतमाद है। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत ने यौम अली पर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 200 अफराद को रिहा करने का हुक्म दे दिया। कोयटा में भी जुलूस निकालने पर 150 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुजफ्फरगढ़ कोटा दूर खानेवाल में टिड्डी दल ने हमला बोल दिया। तैयार फसलों और बागात को नुकसान पहुंचाया। काश्तकार अपनी मदद आपके तहत मुख्तलिफ तरीकों से टिड्डियों को भगाने में मसरूफ। हैदराबाद में सिटी, कासिमाबाद और नवाही इलाकों में टिड्डी दल के खौल एक बार फिर पहुंच गए। बड़ी तादाद में टिड्डी दल से आसमान छुप गया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 65 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्की एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। काबुल के जच्चा बच्चा अस्पताल में दहशतगर्द हमला माओ को मारने आए थे। 24 खवातीन, बच्चों और नौमौलूद को अस्पताल में बेईमाना अंदाज से कत्ल किए जाने के बारे में सनसनीखेज इंकिशाफ सामने आ गया। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि दहशतगर्दों ने अस्पताल में दाखिल होकर दीगर वार्ड्स में किसी को निशाना नहीं बनाया। जानबूझकर खवातीन के वार्ड में दाखिल हुए और सरों में गोलियां मारी। अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद ने इंटरव्यू में कहा है कि अफगान जंग का कोई फौजी हल नहीं,
अफगान अवाम जंगों से थक चुके, इंट्रा अफगान मुज़ाकरात ही अमन का वाहिद रास्ता है। अमरीका पर लड़ाई का बोझ कम करने के लिए सियासी हल की तरफ बढ़ रहे हैं। अमरीकी फ़ौज का इनखला तालिबान से तय आने वाले मुआहदे के मुताबिक जारी है। काबुल के अस्पताल और नंगरहार पर जनाजे में दाइश मुलव्वस है। दाइश अमन की दुश्मन है, जबकि तालिबान दाइश के खात्मे में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मारूफ गज़ल गाय गुलाम अली ने कोरोना वायरस से बचने के लिए आवाम से एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की अपील कर दी। वीडियो पैगाम में कहा है कि वो दुआगो हैं, अल्लाह सबको इस वबा से महफूज रखे। मदाहों के लिए गीत भी सुना। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सबसे आगे, दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फ़र्ज शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिब्बी अमले की खिदमत का एतराफ़ कीजिए, अपने घर, बालकनी और गाड़ियों पर सफ़ेद परचम लहराएं। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले से इज़हार एकजहती के लिए तालियां बजाएं। 10 सेकंड की वीडियो हमें भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। वीडियो भेजने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग के तराने ने मकबूलियत की नई हदों को पार कर दिया। एक माह में 1 करोड़ से भी ज़्यादा बार देखा गया। आगही के लिए मैदान में मौजूद डोंकी किंग के बच्चे बड़े सब दीवाने। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन। 9 से 90 साल के बच्चे मीठी ईद की शाम 7 बजे मंगू से मिलने को हो जाए तैयार। बच्चों बड़ों सबका पसंदीदा डोंकी किंग होगा इस ईद पर आपके साथ। आप सिनेमा नहीं जा सकते तो जियो एंटरटेनमेंट सिनेमा आपके घर ला रहा है। बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ने और दिलों को जीतने वाली फिल्म का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर होगा। डोंकी किंग ने बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। कोरिया, स्पेन और तुर्की समेत 11 ममालिक में धूम मचाई। किरदारों पर आवाज़ का जादू जगाने वाले अदाकारों ने भी अपना खुसूसी पैगाम दिया।